हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो एक ऐसा स्विच होता है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट को ऑन करने के लिए या फिर उसे ऑफ करने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लॉजिक गेट्स है वो ऐसा एक स्विच है जो कि सर्किट को ऑन करता है या फिर ऑफ करता है। तो स्टूडेंट्स, जब सर्किट ऑन होगा तो उसकी जो स्टेट होगी वो 1 होगी, और जब जो सर्किट ऑफ होगा तो उसकी जो स्टेट आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन स्टेट पर जो सर्किट होगा वो होगा 1 स्टेट पर, और जो ऑफ अगर सर्किट होगा तो वो कौन सी स्टेट होगी, उसकी स्टेट होगी 0। तो हम कह सकते हैं कि लॉजिक गेट्स की देयर आर 2 स्टेट्स, 0 और 1 है लॉजिक गेट्स की 2 स्टेट्स। और इसकी हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइप्स की, कि लॉजिक गेट्स की टाइप्स कितनी है। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। हमारे पास जो लॉजिक गेट्स है उसकी 3 बेसिक टाइप्स हैं। वो 3 बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं? उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है एंड गेट, सेकंड टाइप है और गेट, और जो थर्ड टाइप है लॉजिक गेट्स की वो है नॉट गेट। तो स्टूडेंट्स, जो एंड गेट है, एंड जो है वो उसका मीनिंग है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, एंड गेट का क्या मतलब है? एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंड गेट है वो देयर आर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा एंड गेट का वो मल्टीप्लाई होगा। जो भी इसमें हम इनपुट्स देंगे वो मल्टीप्लाई होके हमें एंड गेट में मिल जाएगी। जबकि और गेट का मतलब है सम, यानी कि यहाँ पे हम और गेट की बात करेंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगी या फिर हमें उसकी जो आउटपुट मिलेगी वो का किस फॉर्म में मिलेगी, वो सम की फॉर्म में मिलेगी। यानी कि इनपुट्स का हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी और गेट की आउटपुट। और जो नॉट गेट है, नॉट गेट होता है स्टूडेंट्स इन्वर्टर, इसे हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। यानी कि ये स्टेट को चेंज कर देगा, 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। ये तो हो गया स्टूडेंट्स नॉट गेट। आज हम सिर्फ 2 गेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है एंड गेट और सेकंड है और गेट। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गेट्स होते हैं उसकी हम 2 या 2 से ज़्यादा उसकी इनपुट्स ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो आउटपुट होगी वो स्टूडेंट्स 1 ही होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि द इनपुट्स 1 और मोर और बट आउटपुट इज़ 1, यानी कि उसकी आउटपुट वो 1 ही होगी, लेकिन उसकी जो इनपुट होगी वो 1 या 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 जितनी हम मर्जी अपनी तरफ से रख सकते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स 2 इनपुट की बात कर रहे हैं तो हम आउटपुट में भी 2 इनपुट का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और गेट में 2 इनपुट का सम आ रहा है। तो पहले बात करते हैं एंड गेट की। स्टूडेंट्स, जो एंड गेट का जो सिंपल सिंबल है वो क्या है, वो डी की फॉर्म में है। यहाँ पे हम ए और बी 2 इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं और एक्स क्या है, इसकी आउटपुट है, और एक्स किसके इक्वल है, ए डॉट बी है। इसका क्या मतलब है कि एंड गेट मल्टीप्लिकेशन आ गया, यानी कि इनपुट्स का 2 इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एंड गेट आ गया। यानी कि इसका जो बोलियन एक्सप्रेशन आएगा एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये हमने उसका सेकंड फॉर्म लिख लिया, बोलियन एक्सप्रेशन भी लिख लिया, ए डॉट बी लिख लिया। अब अगर इसकी बात करते हैं मेन डायग्राम की, कि इसकी मेन डायग्राम क्या है, एंड गेट मल्टीप्लाई किस तरह होता है, किस तरह हमें पता चलेगा ये मल्टीप्लाई है कि एंड गेट है। हम क्या करते हैं कि 2 स्विचेस यूज़ करते हैं, स्विच ए और स्विच बी, और एक हम लैंप यूज़ कर लेते हैं एल, और एक वी वोल्टेज की बैटरी यूज़ कर लेते हैं। बैटरी का ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव है, नीचे वाला सिरा क्या है, नेगेटिव है। जो बड़े वाला होगा वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे छोटे वाला होगा पॉइंट वो उसे हम नेगेटिव का टर्मिनल कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एंड गेट की बात करेंगे तो इसमें जो हम ऑल द कंपोनेंट्स आर सीरीज, एंड गेट में सब के सब कंपोनेंट्स सीरीज में लगे होंगे। ये देख सकते हैं, इधर हमने स्विच ए, स्विच बी और लैंप और हमने बैटरी को, चारों टर्मिनल्स को हमने सीरीज में जोड़ दिया। जब हम अगर ए को 0 है, बी भी 0 है तो लैंप 0 है। अगर ए 0 है तो बी 1 पे आ गया तब भी लैंप 0 होगा। लैंप 0 क्यों होगा? क्योंकि सर्किट यानी कि करंट का रास्ता मुकम्मल नहीं है, करंट का जो सर्किट है मुकम्मल नहीं है, इसलिए एल 0 पे होगा, यानी कि लैंप 0। अगर बी को 1 कर देते हैं, ए को 0 कर देते हैं तब भी लैंप ऑफ होगा। अगर ए को 0 कर देते हैं, बी को 1 कर देते हैं तब भी क्या होगा, लैंप ऑफ ही होगा। अगर दोनों को 1 करेंगे तो ही जो एंड गेट होगा वो हमें आउटपुट 1 देगा। तो इसका हम जो ट्रुथ टेबल बना के देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में हमें सही पता चल जाएगा कि अगर हम ए को 0 कर देते हैं, बी को भी 0 करते हैं तो एक्स क्या होगा, जो लैंप क्या होगा वो 0 पर ही होगा। लेकिन अगर हम ए को 1 करते हैं, बी को 0 करते हैं
तो क्या आएगा, ए 1 है बी 0 है, तो सर्किट यहाँ से क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। कट ऑफ हो गया इसका मतलब है लैंप 0 पे है। और हम यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ए 1 है बी 0 है, 1 इंटू 0 0 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर ए 0 है बी 1 है तब भी क्या आएगा, एक्स 0 आएगा। जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तब ही हमें आउटपुट 1 मिलेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे वो 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1 द आउटपुट इज, वो आप पूछेंगे इन एंड गेट। एंड गेट में वो पूछेगा आपसे कि अगर सब के सब इनपुट्स 1 हों तो आउटपुट क्या होगी, तो आपने बताना है कि 1 होगी। अगर वो इस तरह पूछता है कि अगर ऑल द इनपुट्स आर 0 इन एंड गेट देन आउटपुट इज, तो आपने बताना है कि 0 है। तो इसी तरह आपसे वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ़ ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 1 तब क्या होगा, इसकी कंपोनेंट्स, इसका जो आउटपुट होगा तब क्या आपने बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास और गेट। और गेट का स्टूडेंट जो सिंबल होता है वो है इस तरह का है, ये कुछ बेंड किया हुआ है, हमने यहाँ से बेंड कर दिया, ऊपर से यहाँ पे हमने कोना बना दिया। इसके भी एंड गेट की तरह टू क्या है, एंड गेट की तरह इसके भी 2 इनपुट्स हैं और एक ही इसकी आउटपुट है। ए बी इनपुट होगी, एक्स इसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। और हमने ए बी का क्या कर लिया, सम कर लिया, क्योंकि हम और गेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इसकी मेन डायग्राम की, मेन डायग्राम में हम जो स्विच यूज़ कर रहे हैं ए और बी, वो हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, वो हम पैरेलल फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये देखें स्टूडेंट सामने क्या कर लिया, ए और बी दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बैटरी और लैंप के साथ। और अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो अगर हम ए को 0 रखें, बी को भी 0 रखें, तो एक्स क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 + 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम ए को 1 करते हैं, बी को 0 करते हैं, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि बैटरी जो हमें करंट दे रही है वो ए में से गुजर जाएगा, बी में से नहीं गुजरेगा, ए में से गुजर के लैंप में से गुजर जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, लैंप क्या आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। लैंप ऑन हो गया तो इसका मतलब है एक्स क्या हो गया, ऑन हो गया, 1 स्टेट पे आ गया। और अगर ए को 0 करते हैं, बी को 1 करते हैं, तब भी क्या आएगा, एक्स 1 पे आएगा। और अगर हम दोनों को 1 करते हैं तब भी क्या आएगा, एक्स 1 आएगा। ये था स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वर्क लॉजिक गेट्स का। हमने 2 डिस्कस लॉजिक गेट्स किए, एंड गेट और और गेट। अब हम स्टूडेंट्स इन्हीं लॉजिक गेट्स यानी कि इन दोनों लॉजिक गेट्स का प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि एंड गेट का ये जो सर्किट हम ड्रा किया हुआ है इधर, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं। और गेट का भी हम चेक करते हैं अभी कि इन दोनों का जो सर्किट हमने बनाया हुआ है क्या वो ठीक है कि नहीं, क्या वो लैंप ऑन हो रहा है अगर दोनों को 1 करते हैं, क्या लैंप ऑन हो रहा है अगर दोनों को 1 करते हैं या एक को भी 1 करते हैं। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल वर्क भी देखते हैं कि उसमें किस तरह ये 1 होगा और किस तरह ये लैंप 0 होगा। स्टूडेंट्स अब हम इनका प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे कि और गेट और एंड गेट का जो प्रैक्टिकल वर्क है वो किस तरह है। स्टूडेंट्स हमने 2 गेट्स तैयार कर लिए, एक है एंड गेट और एक क्या है, और गेट है। हमने एंड गेट भी तैयार कर लिया है और गेट भी हमने तैयार करके इधर रख लिया है। अब क्या करते हैं कि आपको इसका सर्किट डायग्राम समझा देते हैं थोड़ा सा कि हमने सर्किट डायग्राम किस तरह बनाया है। स्टूडेंट्स मैंने ऊपर लाइनों के ज़रिए भी ये रिप्रेजेंट करवा दिया है कि ये जो लाइनें रिप्रेजेंट करवानी ये इनकी वायर्स को रिप्रेजेंट करवा रही हैं कि वायर किस तरह हमने अंदर से कनेक्ट की है इस जो एंड गेट है उसके अंदर। एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट के अंदर सिंपल हमने क्या किया कि 2 स्विच यूज़ कर लिए, ए एंड बी। ये हम पहले भी हमने बात की है, ए और बी की 2 स्विच है, हम सीरीज़ फॉर्म में लगा देंगे स्विच को। और उसके साथ अब एक लैंप लगा देते हैं। हमने ये क्या लगा दिया, लैंप है, लैंप का स्विच लगा दिया और इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। ये देखिए हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है इन तीनों चीज़ों को। और साथ में हम क्या करेंगे कि इसके साथ एक बैटरी अटैच कर देंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक्त फिलवक्त बैटरी मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम एसी सर्किट यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हम इसे अल्टरनेटिंग करंट देंगे तब भी ये जो लैंप होगा ये ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा, ये दोनों रिप्रेजेंट करवाएगा हमें। हम क्या करते हैं कि इसके सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं कि हम इसमें बैटरी अप्लाई करके देख लेते हैं कि बैटरी है क्या कि नहीं। ये सर्किट दोनों क्या है, ऑफ है, यानी कि ये 0 स्टेट पे हैं दोनों चीज़ें, यानी कि ये दोनों स्विच 0 पे हैं। अब क्या करते हैं कि सिंपल इसके जो हम क्या करते हैं, ये देखें ये एक वायर आ रही है, ये लैंप में से है, और एक वायर आ रही है ये स्विच ए में से है। इसे हम स्विच ए का नाम दे देते हैं और इसे हम स्विच बी का नाम दे देते हैं। ये हमने ए स्विच और बी स्विच। ए स्विच को एक वायर है हमारे पास और एक वायर है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये ए स्विच की वायर आ गई और ये दूसरी वायर आ गई बी स्विच की वायर आ गई।
इसके साथ क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे कि दोनों वायर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, हम इधर एक कनेक्ट कर देते हैं और एक वायर हम इधर कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने क्या किया कि दोनों वायर्स को सिंपल हमने स्विच में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं और एसी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इधर ये यूज़ कर रहे हैं बोर्ड, इसलिए हम यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ है। यहाँ पे हम बैटरी रखेंगे क्योंकि हम बैटरी यूज़ करेंगे इस सर्किट को चलाने के लिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक लैंप लगा देते हैं। हमने क्या किया कि लैंप लगा दिया, ये हमने लैंप लगा दिया। लैंप लगा दिया तो क्या होगा, ये लैंप ऑन नहीं हुआ, क्योंकि हमने बात की थी एंड गेट की। हमने एंड गेट की बात की थी कि अगर दोनों ज़ीरो पे होंगे तो लैंप क्या होगा, ज़ीरो पे होगा। लैंप क्या है, ज़ीरो पे है। तो यहाँ पे क्या पता चल गया हमें, लैंप ज़ीरो पे है क्योंकि हमने सर्किट ऑन कर दिया है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि ए को 1 कर देते हैं, बी को 0 कर देते हैं, तब क्या होगा कि तब देखेंगे कि लैंप 1 पे आता है कि नहीं। ए को 1 कर देते हैं, बी को 0 कर देते हैं। हमने क्या किया था इधर कि ए को 1 कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ए को 1 कर दिया, ए को हमने ऑन कर दिया, ए को 1 किया, बी अभी भी 0 पे है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो लैंप है वो अपनी लाइट खारिज नहीं कर रहा, लाइट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा। यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये जो हमने लैंप यूज़ किया है ये 0 स्टेट पे है, यानी कि ए 1 पे है, बी 0 पे है, तो लैंप अभी भी 0 पे है ही है। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड स्टेट की कि ए को 0 कर देते हैं, बी को 1 कर देते हैं। तब हम लैंप की कंडीशन देखेंगे कि लैंप किस कंडीशन में है, लैंप 0 पे है या 1 पे है। ए को 0 और बी को 1 करके देख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि ए को हम दोबारा से 0 कर देते हैं, बी को हम 1 पे कर देते हैं। बी को 1 कर दिया, ए को 0 कर दिया, तब भी हमें पता चल गया कि लैंप अभी भी 0 स्टेट पर ही है, यानी कि ये लैंप ऑफ है। अब इसकी फोर्थ स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ स्टेट थी इसकी कि अगर हम दोनों स्विचेस को ऑन करते हैं, यानी कि ए को भी 1 पे लेके आते हैं, बी को भी 1 पे लेके आते हैं, तब हम देखेंगे कि जो लैंप हमने यूज़ किया है वो 1 पे है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं इधर प्रैक्टिकल में। ये स्टूडेंट्स बी 1 पे है, हम क्या करते हैं कि ए को भी 1 पे ही कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये स्विच 1 पे है कि नहीं है। तो अभी ये इसके कनेक्शन देख लेते हैं। कनेक्शन आगे इसके ये देखें स्टूडेंट्स, अभी क्योंकि हम एसी सर्किट यूज़ कर रहे हैं। अब हमने क्या किया था कि दोनों स्टेट्स को 1 किया था, ये भी 1 पे है और ये भी हमने 1 पे किया, तो तब ही क्या है लैंप 1 पे आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों स्टेट्स जब 1 होगी, यानी कि स्विच 1 ए भी 1 पे होगा, बी भी 1 पे होगा, तब ही लैंप जो होगा वो ऑन होगा, वरना लैंप ऑन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस स्विच को दोबारा से ऑफ कर देते हैं। सेकंड जो हमारे पास है स्विच यूज़ करने जा रहे हैं वो है और गेट का। और गेट भी देख लेते हैं। इधर हमारे पास है और गेट है, ये हमने क्या बनाया हुआ है, एक और गेट बनाया हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स जो हमने बनाए हुए हैं, इसके जो कनेक्शन किए हैं वो हमने पैरेलल फॉर्म में किया है, यानी कि ये देखते हैं कि दोनों स्विचेस को हमने पैरेलल फॉर्म में लगा दिया है इधर। और यहाँ से यहाँ पे 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स, एक वायर ये आ गई और एक वायर इसकी ये आ गई, ये रिप्रेजेंट कर रही है इसकी वायर को। अब क्या करेंगे कि इस यहाँ पे हम एक लैंप लगा देते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने लैंप लगा दिया। अब देखेंगे कि अगर ये दोनों स्टेट्स 0 पे हैं तब क्या ये लैंप ऑफ है या ऑन है। अब देखेंगे इसको, हम इसको भी देख लेते हैं। हम देखेंगे कि ये दोनों स्टेट्स 1 पे आती हैं या नहीं आती, यानी कि अगर हम इन दोनों स्टेट्स को ऐसे स्विच 1 को और स्विच 2 को अगर हम 0 पे लिया, ये हमने क्या किया कि दोनों स्विचेस को 0 पे कर दिया। ये देखें कि ये स्विच भी 0 पे है, ये स्विच भी ऑफ है, ये दोनों यानी कि ऑफ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों स्विच 0 पे हैं। लैंप की कंडीशन क्या है, लैंप भी ऑफ है। हमने क्या किया था कि वायर्स को कनेक्ट कर दिया। ये देखिए हमने वायर्स दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, एक को नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस फिल वक्त बैटरी मौजूद नहीं है। बैटरी ना होने की वजह से यहाँ पे हम एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। हमने यूज़ ज़्यादातर बैटरी ही करनी, क्योंकि बैटरी के जो नुकसान नहीं है, बैटरी का कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। यहाँ पे इसका डिसऑर्डर हो सकता है, आपको वायर नंगी हो सकती है, कोई वायर अगर आपके हाथ में लग गई तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि यहाँ पे आपने
AC सप्लाई यूज़ नहीं करनी, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए ये AC सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, वरना आपने तो सिर्फ बैटरी ही यूज़ करनी है। हम बात करते हैं कि इस स्टेट की। ये देखें स्टूडेंट्स, दोनों स्टेट्स क्या हैं, 0 पे है। लैंप कहाँ पे है, 0 स्टेट पे है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने OR गेट की फर्स्ट कंडीशन को फिल कर दिया, यानी कि ये OR गेट था, OR गेट की जो फर्स्ट कंडीशन थी दोनों 0 पे हैं, तो लैंप भी 0 पे है। अब आगे वाली स्टेट्स इसकी देख रहे हैं, A 1 पे है, B 0 पे है, तो X भी क्या है, 1 पे आ गया। इसका मतलब है कि लैंप 1 पे ऑन हो जाएगा अगर A 1 पे होगा, B 0 पे ही रहेगा। अगर हम स्टूडेंट्स किसी एक स्विच को 1 पे ही यानी कि 0 पे ही कर दें, यानी कि ये अगर स्टूडेंट्स जो स्विच A है ये 0 पे ही रहे, या इसे हम स्टूडेंट्स ऐसा कर दें कि इसे हम 1 कर देते हैं और B को 0 कर देते हैं। ये हमने क्या करने लगे हैं, अभी हमने इसे 1 कर दिया, तो ये स्टूडेंट्स हमने 1 कर दिया, B को हमने अभी रखा है 0 पे। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इधर कि लैंप क्या होगा, ऑन हो गया। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी स्टेट्स 1 पे आ गई तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसे दोबारा से ऑफ कर देते हैं। अब इसकी जो थर्ड कंडीशन थी कि अगर B 1 पे आ जाए, A 0 पे आ जाए, हम क्या करते हैं, B को 1 पे ले आते हैं, A अभी भी 0 पे है, B को 1 पे ले आए, A अभी भी 0 पे है, तो तब भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि लैंप क्या हो गया, ऑन हो गया, यानी कि लैंप स्टेट 1 पे आ गया। अब इसकी जो फोर्थ कंडीशन है कि अगर दोनों स्विचेस 1 पे आ जाएं, यानी कि स्विच A भी 1 पे हो, स्विच B भी 1 पे हो, तब क्या होगा कि लैंप ऑन ही रहेगा। यानी कि हम क्या करते हैं कि इस स्विच को भी ऑन कर देते हैं, दोनों स्विच को 1 पे कर दिया, तब भी आप देख सकते हैं कि ये जो लैंप है ये ऑन ही है। ये ऑफ कब होगा, जब दोनों स्विच ऑफ होंगे। ये हमने क्या किया, दोनों स्विचेस को ऑफ किया, तब ही लैंप ऑफ हुआ। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ब्रीफली हमने डिस्कस किया है कि एंड गेट में कंडीशन क्या बन रही है और OR गेट में कंडीशन क्या बन रही है। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इसका जो थर्ड लॉजिक गेट है, नॉट गेट, उसकी कंडीशन को बाय यूजिंग प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल में जो नॉट गेट है वो किस तरह परफॉर्म करेंगे हम। यहाँ पे हमने सिर्फ ओनली 2 गेट्स को डिस्कस किया है, एंड गेट और नॉट गेट को। तो आई होप को आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।